कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FOIUP सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 4 जिसे आप शॉर्ट में MJ4 भी कहते हैं, तो MJ4 केमिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा जिससे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस आप सभी बच्चों को आइडिया मिलेगा कि आपको पेपर में लिखना कितना है। क्योंकि आप सभी बच्चे 2 सेमेस्टर दे चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्वेरी है कि सर हम लोग लिखते हैं तो लेकिन नंबर क्यों नहीं मिलता। तो आज सारी बातें बताऊंगा, क्या दिक्कत है, पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हुआ है चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। सबसे पहले उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस मालूम होगा, ठीक है। यूनिट 1 में बेसिकली आपको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन जो क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक, कुछ एडवांस वर्जन के आपको पढ़ने हैं यूनिट 1 में, ठीक है। उसी प्रकार यूनिट 2 में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जिसमें फिस्चर प्रोजेक्शन, न्यूमैन एंड सॉल्स प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ना है, ये सारा चीज पढ़ना था। यूनिट 3 जो आपका रहने वाला है उसमें आपको केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स हो गया, पाई बॉन्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। ये सब टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको। और बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट नंबर C है उसमें पढ़ना है साइक्लो एल्केन्स के बारे में, कंफर्मेशनल एनालिसिस करना है इसके बारे में। और यूनिट 4 जो है उसमें एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा। और यूनिट 5 रहा लास्ट हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार आपका सिलेबस दिया हुआ है, ये पूरा सिलेबस था। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो वेबसाइट पे अवेलेबल है, या फिर मैं आपको इसे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा सिलेबस को, वहां से भी आप देखना चाहे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे जरूरी बात, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी बताए, लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर को आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। आप बोलिए भैया ऐसा क्यों आपने बताया, तो हम लोग से क्यों, क्योंकि देखिए ये प्रॉपर जो है ये 15 मार्क्स आपको नहीं दे सकता। मैं आपको ऑब्वियसली बता रहा हूँ, ये 15 मार्क्स आपको पेपर नहीं दे सकता। भले इसमें लिखा सब कुछ वही गया, लेकिन 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं देगा आपको टीचर। अब बोले भैया क्यों नहीं देगा, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपकी यूनिट 1 से ये सारा कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये बेसिकली किस प्रकार इन्फ्लुएंस करता है बॉन्ड प्रॉपर्टीज को, जो बॉन्डेज बेसिकली जो बॉन्ड बनते हैं, जो आबंध बनते हैं, उसको किस प्रकार ये बेसिकली इन्फ्लुएंस या आकर्षित कर रहा है, या जो बिल्कुल प्रभावित करता है ये करता है। यहाँ पर सब लिखा हुआ है, पढ़िए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ऑल टोटल लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp1 sp2 sp3, ये सब बताया हुआ है। किस प्रकार ये इन्फ्लुएंस करता है ये भी बताया हुआ है। आप देख सकते हैं एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है, यहाँ इतना ही लिखा हुआ है। आप खुद सोचो कि अगर टीचर चेक करेगा तो भैया क्या आपको 15 मार्क्स देगा, भाई कभी नहीं देने वाला। मैं खुद रहूंगा तो खुद नहीं दे सकता आपको, इसलिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है वो जान लीजिए कि अगर 15 मार्क्स का पूछा गया तो 15 मार्क्स का सवाल अगर रहता है तो मिनिमम कम से कम 3 पन्ना लिखना पड़ेगा। बोले भाई मैथ का बच्चा क्या करेगा, भाई मैथ का बच्चा कम से कम, मैथ स्टूडेंट जो रहेगा वो कम से कम 2 पेज लिख के चलेगा। जो केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट वो कोशिश करिएगा, या फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट है तो फिजिक्स अगर आपका माइनर पेपर या कोई पेपर रहने वाला है तो आपको मिनिमम 3 पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सके इसको क्वेश्चन को मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, आपको बना के लिखना है, इस सवाल को नहीं लिखना, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। आप बस क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, एक रफ आइडिया ले लीजिएगा, उसके हिसाब से अपने हिसाब से क्या करिएगा, इसको बना के लिखिएगा, ज्यादा सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बेसिकली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट हो गया हमारे पास, रेजोनेंस इफेक्ट आपने पढ़ा है, हाइपर कंजुगेशन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सब के सब आपने पढ़े हुए, क्लास 12 11 12 सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये सवाल आता है। अगला डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये 5 मार्क्स का आता है, ये 5 में पूछा जाएगा कि डायपोल मोमेंट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये पूछा जाता है। तो इस सवाल को भी अच्छे से नोट डाउन करिएगा। अगला सवाल यहां पर पूछा गया है आपसे कि होमोलाइटिक और जो हेटेरोलाइटिक होता है, ठीक है, इसको कैसे पूछा सकता है कि डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये 15 मार्क्स का पेपर में पूछा जा सकता है, और 15 मार्क्स से पूछा जाएगा तो भैया 3 पेज से कम नहीं लिखना, जितना हो सके अच्छे से बना के लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगला सवाल यहां पर पूछा गया आपसे बच्चों को यहाँ पर कि व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है यूनिट 1 का हमारे पास। अगला सवाल है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है या डिस्क्राइब करना है या बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर आपके लिए कि जो एसिड्स और बेस होते हैं, आपको मालूम है कि लुइस नाम का साइंटिस्ट हो गया, बहुत सारे प्रकार साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग कंसेप्ट दिया था एसिड और बेस को लेके, उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लासीफाई करना है, ये बताना पड़ेगा। तो ये सवाल तो VVI कर लीजिए, पेपर में आ सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन VVI कर लेना है क्योंकि ये पेपर पूछा जाएगा आपको लुइस कॉन्सेप्ट के बारे में। अलग अलग देखिए साइंटिस्ट थे, सबने अपना बॉन्स्टेड लॉरी के बारे में पूछा गया, लुइस के बारे में, सबने अपना अलग अलग नियम दिया, सबके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है लेकिन इसको मत लिखिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन
क्वेश्चन आपका जो यूनिट 2 है उसमें है स्टोइकोकेमिस्ट्री। स्टोइकोकेमिस्ट्री से क्या पूछा जाएगा, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पहला एक्सप्लेन क्या करना है फिशर, न्यूमैन और जो सॉहर्स का प्रोजेक्शन फॉर्मूला था और उनके बीच में जो इंटरकन्वर्सेशन था उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सिस ट्रांस एंड ई स्लैश जेड नोटेशन क्या होता है विद एग्जांपल बताना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी और चेलेरिटी के बारे में पढ़ना है और किस प्रकार आप डिटरमाइन कर सकते हो डीएल या आरएस कॉन्फ़िगरेशन को ये बताना है। अगला सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय इनट्यूमर्स एंड डाइस्टोमियर के बारे में पढ़ना है और इसके एग्जांपल भी देना है। फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है ये बताना है और इसका जो रिलेशन होता है ये आपको बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है यूनिट 3 में केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जिसमें कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड आपको टॉपिक है इसमें क्या पढ़ना है, एल्किन का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो पढ़ना है, जिसमें आपको उर्ज रिएक्शन हो गए ये पढ़ना पड़ेगा, इसकी एग्जांपल देना है। उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटी रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन रिएक्शन के रिडक्शन के बारे में, हैलोजिनेशन के बारे में पढ़ना है। कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड में अल्कीन और अल्काइन का फॉर्मेशन कैसा होता है ये आपको पढ़ना है, जिसमें आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, अल्किन्स कैसे बनता है। फिर आपको मार्कोवनिक रूल्स के बारे में पढ़ना है, एंटी मार्कोवनिक रूल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एडिशन रूल्स से पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर एक्सप्लेन करना है आपको बेसिकली मैकेनिज्म ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डी मर्क्यूरेशन के बारे में और हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन के बारे में, ये आपको मैकेनिज्म को क्या करना बताना है। अगला है हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट आर साइक्लोएल्केन्स क्या होता है और ये किस प्रकार डिफर करते हैं स्टेबिलिटी के मामले, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 की एक्सप्लेन द कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन के बारे में बताना है। फिर अगला सवाल है यूनिट 4 में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसमें एरोमेटिसिटी क्या होता है और जो हकल्स रूल होता है वो आपको बताना पड़ेगा। फिर एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ अरेंज क्या होता है ये बताना पड़ेगा आपको। फिर इसी सवाल देखिए दूसरे तरीके पूछा सकता है कि स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में बताइए, किस प्रकार साइक्लिक जो कार्बोकैटायंस होते हैं और जो कार्बन आयंस होते हैं वो किस प्रकार एग्जिबिट करते हैं बेसिकली एरोमेटिक प्रॉपर्टी को बताना है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है एग्जांपल देना है, या फिर क्लासिफाई करना है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उनके बेसिकली किस बेस्ट पे, तो नंबर ऑफ एटम्स उनके रिंग्स के आधार पर बताना है। एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थियोफेनिक के बारे में पढ़ना है आपको। फिर एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिर डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। फिर राइट द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसिलेशन ऑफ बेंजीन। फिर व्हाट आर डायरेक्टिंग इफेक्ट्स ऑफ ग्रुप्स इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसी सवाल को दूसरे पूछा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्थो एंड पारा, डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। फिर डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऑन द सब्स्टिट्यूशन पैटर्न। डिस्कस द सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ और 2 क्वेश्चन बता दिया गया कि किस प्रकार देखिए सवाल को घूम फिरा के पूछेगा तो वही आपको। फिर इस क्वेश्चन 7 है मैकेनिज्म बताना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसिलेशन के बारे में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में, सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार इफेक्ट करता है हाइड्रोकार्बन को, इस पर पूछा गया। अगला यूनिट 4-5 में पूछा गया केमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर में, जिसमें आपको यूनिट 1 में यूनिट 5 के ए पार्ट में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेड्स किस प्रकार सिंथेसाइज किए जा सकते हैं अल्कीन अल्कोहल्स एंड हाइड्रोकार्बन से। फिर रिएक्शन के साथ आपको कुछ एग्जांपल भी देना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताना है, SN1 SN2 के बारे में, डिफरेंशिएट बताना है SN1 SN2 मैकेनिज्म के बारे में, स्टियोकेमिकल एक्सपेक्ट क्या होते हैं इन रिएक्शन ये बताना है। फिर व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, रोल्स क्या होता है पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेड्स बताना है, E1 एंड E2 मैकेनिज्म के साथ के बताना है। अराइल हेड्स टॉपिक में बताया जाए तो डिस्कस द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अराइल हेड्स बताना है। फिर अराइल हेड जो होते हैं उनका सिंथेसाइज कैसे होता है डायजोनियम सॉल्ट से ये बताना है हमें। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बताना है और SN-AR और बेंजीन की जो मैकेनिज्म वो बताना है। रिलेटिवली रिएक्टिंग ऑफ अराइल हेड्स के बारे में बताना, कंपेरिजन करना अल्काइल हेड से, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करता है रिएक्टिविटी ऑफ हेड्स को। फिर रिएक्टिविटी एंड यूजेस में देखिएगा तो कंपेयर करना है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, विनाइल एंड अराइल हेड्स, डिस्कस करना है या रीजंस बताने बेसिकली रिलेटिव रिएक्टिविटी इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्कस द रोल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो ये रहा और इसके अलावा इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों का ये मेजर पेपर 4 का जितना मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है आपके सिलेबस को देख के वो सारा क्वेश्चन हमने आप सही बच्चों यहाँ पर जुगाड़ करने की कोशिश की है। आप सही बच्चे इसको देखिए, इसके हिसाब से अपने सिलेबस को कवर कर लीजिएगा ताकि आप सही बच्चों को क्वेश्चन किसी प्रकार घुमा के पूछेगा तो आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजर पेपर 4 केमिस्ट्री का रहा, क्योंकि मेजर पेपर 5 तो आपका प्रैक्टिकल है, उसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों का शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।